गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन ये चलाया। कई राज्यों में आरोपियों ने फरारी काटी थी। सेक्टर 22 चंडीगढ़ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शूटर्स को लाया गया है जयपुर। सहयोगी उधम सिंह शूटर रोहित राठौड़ को दिल्ली से पकड़कर जयपुर लाई है पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि बदमाशों को पकड़ना हमारे लिए चुनौती थी और वाकई में बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को न केवल पार किया गया बल्कि इन दोनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया पुलिस ने। यह संयुक्त ऑपरेशन रहा दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर उन्हें भरोसे में पहले लिया गया, उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद परिजन, उनके समर्थक धरने पर बैठ गए थे। मांग उनकी तरफ से की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और पुलिस भी दिन रात जुटी हुई थी। ऑपरेशन बाकायदा चलाया गया था और ऑपरेशन कामयाब हुआ। सभी आरोपी, ये दोनों जो मुख्य आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड, गोगामेड़ी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला, लेकिन अब गिरफ्तारी आरोपियों की 2 और हो चुकी है। पुलिस ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। अब जयपुर पुलिस को है वीरेंद्र चारण की तलाश। वीरेंद्र चारण ने ही नितिन फौजी से की थी मोबाइल पर बात। विदेश में सेटल होने का नितिन फौजी को भरोसा दिया था कि यहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद तुम्हें विदेश भेज दिया जाएगा, वहां पर कुछ नहीं होगा। लेकिन इनकी ये स्ट्रैटेजी नाकामयाब रही क्योंकि पुलिस इन तक पहुंच गई। राजू ठेठ हत्याकांड में भी है वीरेंद्र चारण का नाम। अब इसकी तलाश पुलिस को है और इसके पकड़ के लिए भी, इसकी गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और हमारा स्पेशल टीम जो है, उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज़ में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज़ किया, ये सारे चीज़ हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ। और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में। उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूहेड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तायीद की। तो उसके बाद जब दारूहेड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूहेड़ा की लास्ट लोकेशन
तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसएटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूहेड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंद्र सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्डसी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी, हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जयपुर पुलिस को सफलता मिली है और सफलता मिली है 3 इंस्पेक्टर्स के बदौलत। बात करें रविंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और इंस्पेक्टर सुनील जांगिड़, हमारे साथ ही पूरी टीम है। रविंद्र प्रताप जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि एक बड़ी वारदात का खुलासा आपने किया है। थैंक यू। लंबे समय से आप लगातार गैंगस्टर्स के पीछे रहते हैं। ये जो आपने चलाया ऑपरेशन, किस प्रकार से, क्या सूचना मिली, किस प्रकार से मुखबिर पहुंचे, किस प्रकार से कार्रवाई करी? देखो, इसमें 2-3 तरह की बातें थी। हमारे बाकी जो टीम लगी हुई थी, सीनियर ऑफिसर्स थे, तो वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो जो लोकल इनपुट भी थे, इसके अलावा और जो आपराधिक सूचनाएं थी इन क्रिमिनल्स के बारे में, उनको भी इकट्ठा किया और उस पर काम किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ होती गई और जैसे जैसे सूचनाएं मिलती गई ना, उस आधार पे आगे बढ़ते गए और इन तक हम पहुंच पाए, इनको पकड़ पाए। आप चंडीगढ़ पहुंचे, क्या आपको लगता नहीं था कि इनके पास हथियार हो सकते हैं? तो इसमें दबिश किस प्रकार से थी, क्या कुछ उसमें आप महसूस कर रहे थे? नहीं, हथियार हो सकते हैं, इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे पुलिस रेड होनी चाहिए, जितनी सतर्कता रखनी चाहिए, हमारी टीम में जो इंस्पेक्टर साहब साथ में थे और दूसरी जो दिल्ली पुलिस भी साथ में थी, सब ने सतर्कता रखते हुए पूरी तरह से इनको घेर के और इसको दस्तयाब किया, पकड़ा। आपने अधिकारियों के अनुसार गाड़ी में ही पूछताछ शुरू कर दी थी। क्या लगता है कौन सा गिरोह? लॉरेंस का नाम भी आ रहा है, रोहित गोदारा का नाम भी आ रहा है, वीरेंद्र चारण का नाम भी आ रहा है। देखिए, अब हमने जो प्रारंभिक पूछताछ की, उसमें आगे की जो कड़ी है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो उसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। कमिश्नरेट स्पेशल टीम के मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, एक कैसा अनुभव रहा होगा आपका पूरी इस ऑपरेशन के दौरान? अच्छा अनुभव था। उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में अच्छा काम करा। रविंद्र प्रताप जी सर के नेतृत्व में इन्होंने अच्छा लीड करा उसको, और उनके नेतृत्व में अच्छा काम करा। क्योंकि रविंद्र प्रताप जी शुरुआत से गैंग्स के बारे में आपने किताब भी लिखी है पूरी, लॉरेंस से भी आप पूछताछ कर चुके हो। अगर इस ऑपरेशन की बात करें रविंद्र प्रताप जी, तो इस पूरी ऑपरेशन के अंदर क्या लगता है कि क्या कुछ मानसिकता रही होगी बदमाशों की, जिस प्रकार से शूट आउट किया है सुखदेव को? देखो, इस घटना को जो अंजाम दिया है, ये थोड़ा कष्टदायी था। मतलब हार्ड क्रिमिनल हैं इन्होंने, इस वारदात को जो जिस तरह से अंजाम दिया है। और इसमें आगे पीछे की जो भी कड़ी हैं, उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि एक गैंग जो है, इस गैंग के रूप में इन लोगों ने जो अपराध किया है, वो थोड़ा कष्टदायी है। पुलिस इस पर सख्त एक्शन कर रही है। मतलब आप जो देख ही रहे हैं, आज सारे सीनियर अधिकारी इसमें मतलब गंभीर होकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आगामी टाइम में इस गैंग के खिलाफ अच्छी कार्रवाई पुलिस कर पाएगी, ये लग रहा है। अभी से लग रहा है कि जिस तरह से शूटर पकड़े गए हैं, उसके बाद और उसके उनके जो कनेक्शन है, उनको लगातार चेक किया जा रहा है। तो ये इस पूरे ऑपरेशन करता रहता रविंद्र प्रताप सिंह। बताना चाहेंगे आपको कि वर्तमान में जेडीए में तैनात है, लेकिन जब ये कांड हुआ तो ज़रूरत पड़ी रविंद्र प्रताप की, और शायद इसीलिए जेडीए से इनको बुलाया गया। चूँकि पुलिस जानती है, पुलिस अधिकारी जानते हैं कि जितना अंदर तक गुनहगार और गैंगस्टर्स में रविंद्र प्रताप की पकड़ है, उतनी शायद दूसरे अधिकारी की नहीं है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की आगे भी जारी रहेगी और इसी प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जयपुर शहर में होती रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट यश का सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।